Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की मिला के 3.25 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैं कल किसी एक न्यूज चैनल डिबेट में था। 1,30,000 प्रॉपर्टीज हैं। मैं उसको अगर आप क्वांटम मतलब आप अमाउंट में, तो ये मैं समझता हूँ एज अ मुस्लिम मुझे हर्ट करता है, क्योंकि शायद ही एक किसी समाज होगा जिसको आप उसकी इबादत गाह को एक बाजारू शक्ल देके उसको आप तौल रहे हैं कि उसकी मस्जिदों की क्या कीमत है, जहां उनके बड़े बूढ़े दफन हैं उन कब्रिस्तानों की क्या कीमत है। तो ये किसी और समाज के लिए हिंदुस्तान में उनकी जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे कोई हमारे सिख समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो, हिंदू समाज हो, तो आज तक मैंने कोई मीडिया में डिबेट नहीं देखा कि उन्होंने कहा हो कि इतने लाख करोड़ की इनकी ये प्लेसेस हैं जहाँ पे। और जो सरकार जहाँ समझती है कि उसके लिए सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जहाँ पर मान लीजिए डिफेंस का मामला है जो देश की प्रायोरिटी के लिए होता है, या रेलवे का मामला है जहाँ पे एक सुविधाओं देने के लिए डेवलपमेंट के लिए वो सुविधाएं दी जाती हैं, और जो भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश की सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी, तो उसके रिलेटेड ज़रूर ऐसे कानून होने चाहिए। देश की मोदी सरकार वक्फ एक्ट में जो संशोधन लेकर आई उस पर विपक्ष ने हंगामा खड़ा किया और उसके बाद जेपीसी कमेटी में ये संशोधनों को भेज दिया गया। क्यों इस पूरे मुद्दे को लेकर जो संशोधन किए गए वक्फ एक्ट में उस पर हंगामा खड़ा है, क्या ऑब्जेक्शंस हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से, हमारे साथ बात करने के लिए अतहर हुसैन जी हैं। अतहर हुसैन इंडो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं। कॉर्ड एक संस्था है जो तमाम समाज सेवी काम करती है, रिसर्च करती है और खास करके मुस्लिम समाज से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के। उस पे अतहर हुसैन जी से बात करेंगे। अतहर जी, ये जो वक्फ को लेकर के जो अमेंडमेंट लेकर के आई और कहा गया कि वक्फ की मनमानी हो रही थी, वक्फ की संपत्तियों को लेकर के बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई और अब डीएम उसकी देखरेख करेगा, तो उसमें क्यों ऑब्जेक्शंस हैं? क्या असलियत क्या है, हकीकत क्या है? देखिए, किसी भी लोकतंत्र में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको बेहतर बनाने और उस पर मुस्तकिल काम करना, ये किसी भी जिम्मेदार सरकार, वहाँ की जो न्यायपालिका है और जो लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट है, उसका काम है। और उसी सिलसिले में कानून साजी मतलब बिल्स आते हैं जिन पे बहस होती है और काम होता है। और हिंदुस्तान में समझता हूँ पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और हमारी जीत है हमारी प्लूरैलिटी। यहाँ पे हर समाज के, हर डेमोग्राफी के लोग यहाँ पे आपको हिंदुस्तान में मिलते हैं, कई ज़बानें बोलते हुए, कई मजहबों को मानते हुए, और मुसलमान वर्ग यहाँ की एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है। और जो वफ़ औकाफ जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मुस्लिम डोनेट करते हैं, या तो दो तरह के, एक अलल खैर होता है कि मतलब हम समाज में वेलफेयर के लिए डोनेट कर रहे हैं, एक अलल औलाद होता है जो फैमिली में विद इन फैमिली वो वफ़्स को, उन प्रॉपर्टीज़ को संरक्षित करते हैं कि किसी उस प्रॉपर्टी के बनाने वाले को ये लगता है कि आने वाली जनरेशन शायद उसको संभाल नहीं पाएंगी और बेच देंगी और उसका गलत इस्तेमाल करेंगी, तो वफ़ करके वो आगे प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती, तो वो अलल औलाद। तो ये इस तरह से ये वक्फ की प्रॉपर्टीज मुख्य रूप से, तो अधिकतर जो प्रॉपर्टीज हैं जो वेलफेयर अलल खैर के लिए होती हैं, वो मुस्लिम समाज की जो रिचुअल्स हैं, जिसको हम लोग प्रार्थना कहते हैं, चाहे वो मस्जिद हो, शिया समाज में इमाम बाड़े होते हैं जहाँ पे मजलिस होती हैं, और हमारे जो सूफी संत दरगाह हैं, जो हमारा बहुत बड़ा हिंदुस्तान में तबका है जो सूफी संतों को मानता है, वो प्रॉपर्टीज़ हैं। और फिर बाद में जब उनकी देहांत हो जाता है तो उसके कब्रिस्तान, क्योंकि आप तो यहाँ हैं, आप आसपास देखा होगा कि आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर ऐशबाग है जहाँ पे शिया समाज के भी एक कब्रिस्तान है सुन्नी समाज का, और अगर हम उनको आंकें तो हज़ारों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। तो ये जो सबसे पहली बात, तो जो ये पब्लिक डिस्कोर्स आता है कि साहब उत्तर प्रदेश में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की मिला के 3.25 करोड़ की प्रॉपर्टी। मैं कल किसी एक न्यूज चैनल डिबेट में था। 1,30,000 प्रॉपर्टीज हैं।
मैं उसको अगर आप क्वांटम मतलब आप अमाउंट में, तो ये मैं समझता हूँ एज अ मुस्लिम मुझे हर्ट करता है, क्योंकि शायद ही एक किसी समाज होगा जिसको आप उसकी इबादत गाह को एक बाजारू शक्ल देके उसको आप तौल रहे हैं कि उसकी मस्जिदों की क्या कीमत है, जहां उनके बड़े बूढ़े दफन हैं उन कब्रिस्तानों की क्या कीमत है। तो ये किसी और समाज के लिए हिंदुस्तान में उनकी जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे कोई हमारे सिख समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो, हिंदू समाज हो, तो आज तक मैंने कोई मीडिया में डिबेट नहीं देखा कि उन्होंने कहा हो कि इतने लाख करोड़ की इनकी ये प्लेसेस हैं जहाँ पे, तो उसका क्या होगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं, तो एक आम मुसलमान को उसके जहन में जाता है कि उसकी हर चीज क्या बाजारू, मतलब कोई इबादत गाह की कोई कीमत, हाँ वो जरूर प्राइम प्रॉपर, आप लखनऊ शहर में आप चले जाएं, आप इमाम बाड़ा है, आप उसके बाद टीले वाली मस्जिद है, आप फिर ऐशबाग में जो मैंने कब्रिस्तान बताया, ईदगाह वगैरह है, इनकी क्या कीमत, आप ये सब वहां पे इबादत होती है। ऐसे और भी समाजों की प्रॉपर्टीज, तो इनको आप लाखों लाख करोड़ में जोड़ के ये क्या मैसेज दिया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की ये सवाल वहां से आया कि जब ये हुआ कि इन प्रॉपर्टीज को लेकर के एक सीबीआई जांच भी चल रही है और उन प्रॉपर्टीज की बिकवाली हुई, जो वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्ली थे उसमें उनको बेचा गया, बिल्डर्स को बेचा गया, उन प्रॉपर्टीज पे कब्जे हुए, और जो वक्फ है, जो असल उद्देश्य था कि जो मुस्लिम समाज के जो बेहतरी के लिए काम किए जाने चाहिए वो नहीं हुए, उसी की वजह से सरकार ये बिल लेकर के आ रही है। जो आपने सी भाई हर प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होते हैं भाई। हमारा 150 करोड़ का मुल्क है और प्रॉपर्टीज होंगी तो डिस्प्यूट्स भी होंगे, तो उन डिस्प्यूट्स को आप आइसोलेट करके उसको एक बड़ी एक शक्ल देके मस्जिदों, इमामबाड़ा और दरगाहों और कब्रिस्तानों की जमीनों की कीमत आंक के, ये एक नाइंसाफी है मुस्लिम समाज। डिस्प्यूट को हल करने की कोशिश हो रही है। जो भी मैंने फिर पहले ही जैसे आपसे बात शुरू हुई कि हम हिंदुस्तान की जो केंद्र की सरकार है और तमाम सूबाई सरकारें हैं, उनकी नीयत पे किसी को शक नहीं करना चाहिए। मतलब वो बेहतरी के लिए हो सकता है कर रहे हो, पर एक ट्रस्ट डेफिशिट है। मतलब वो ट्रस्ट डेफिशिट, मतलब यही चीज अगर मुस्लिम स्टेक होल्डर्स को सामने बैठा के उनसे पहले बातचीत करके रखी जाती तो बेहतर होता। तो मैं समझता हूँ मौजूदा जो केंद्र सरकार ने जो बाद में बहस हुई और उनके काफी जो सपोर्ट पार्टीज हैं, उनके मैं जैसे ही बिल आया था तो टीडीपी के मैं देख रहा था, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये सेलेक्ट कमेटी में जाए। वैसे दूसरे एक उनके इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एलाय हैं वाईएसआरसीपी, वो भी आंध्र प्रदेश के हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं एनडीए सरकार को, उनका भी यही कहना था। तो जब इस तरह का अक्रॉस पॉलिटिकल, भाई लोकतंत्र में तो वही होता है ना जो जनता की राय होती है, तो अगर जनता की राय और विद इन एनडीए जो केंद्र सरकार है उसमें ये बात निकल के आई है कि इस पे और आगे बहस हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, हो सकता है कि ये सारे चीजों को एड्रेस किया जाए और ये सब इश्यूज वहां पे फिर से डिस्कस हो। तो जो कमियां हैं, जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, मतलब जिस समाज की बेहतरी के लिए ला रहे हैं और जो समाज को शंका है, और जो उसमें मैंने सबसे बड़ी शंका बताई जो मुझ तक फीडबैक आया है कि ये है कि मीडिया से भी और सरकार के जरिए जो भी कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि ये जो मस्जिदों और कब्रिस्तान जहां उनके बड़े बूढ़े दफन है, उनकी तो कम से कम मत कीमत आंकी है। जहां मजलिस कब्रिस्तान को लेकर के तो कहा गया कि कब्रिस्तान को लेकर के, हाँ, लेकिन उसमें जो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें मार्केट बने हैं, जिन प्रॉपर्टीज पे कॉम्प्लेक्सेस बन गए हैं या फ्लैट्स बन गए हैं, उसको लेकर के उनमें विवाद भी है। जो आंका जा रहा है भाई 80 पर, भाई 2.25 लाख करोड़ का मैं दावा कर सकता हूँ 2.5 लाख करोड़ तो यही कीमत होगी जो इन जो जगहों की है। तो उसको अलग करिए, जो विवाद है उन इश्यूज को आप, क्योंकि कानून है, हर चीज के लिए लॉ है, सिविल सूट्स को जैसे मैंने कहा वफ से नहीं, वही प्रोसीजर है, मतलब तकरीबन वही प्रोसीजर है जो सिविल सूट का होता है। मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको दे रहा हूं, अभी 9 नवंबर 2019 को हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा जजमेंट आया जिसमें अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ, और वो मुकदमा चल रहा था, सालों से चल रहा था, और सिविल सूट की शक्ल में, जिसमें यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मेन पार्टी था। और बाद में जब वो वर्डिक्ट आता है तो यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को उसी वर्डिक्ट में एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 एकड़ की जमीन भी दी जाती है। तो वो एक सिविल सूट का सेटलमेंट हुआ ना, तो उसमें रामलल्ला विराजमान जो एक पार्टी थी उसके पक्ष में उस पूरे प्रोसेस के साथ,
मतलब ये जो एक अनदर डिस्कोर्स है कि वो वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो टाइटल सूट में उससे बरी हो जाती है और वो अपना क्लेम, ये सब कुछ अभी सामने उदाहरण है। आप पूरा उस मुकदमे 1045 पन्ने का वो आप वो जजमेंट देख लीजिए। उससे पहले हाई कोर्ट का जजमेंट 2010 का था, उससे पहले जो लोअर कोर्ट्स के जजमेंट है आप देख लीजिए, उसी प्रोसीजर से जाता है। भाई वक्फ ने मान लिया वो दर्ज है, वो क्लेम करता है, तो जो अगला जो पार्टी है वो उसको कहेगा कि नहीं, जैसे हमारा और आप में अगर जमीन का विवाद होता है तो वही तकरीबन प्रोसीजर्स हैं। तो इस पे एक अननेसेसरी डिबेट है। हाँ, कुछ बेहतरी जैसे उन प्रॉपर्टीज का सही मैनेजमेंट हो, उनका हक सही लोगों तक जाए, और जो सरकार जहां समझती है कि उसके लिए सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जहां पर मान लीजिए डिफेंस का मामला है जो देश की प्रायोरिटी के लिए होता है, या रेलवे का मामला है जहां पे एक सुविधाओं देने के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो सुविधाएं दी जाती हैं, और जो भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश की सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी, तो उसके रिलेटेड जरूर ऐसे कानून होने चाहिए हैं जहां ईज हो, जल्दी से वो सेटलमेंट्स हो, जैसे और विभागों के साथ एक तालमेल होता है। तो उस तरह का एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सबसे पहले ट्रस्ट डेफिसिट जो है, जो स्टेक होल्डर्स हैं, और दूसरा सरकार उसमें कम होना। मैं समझता हूं जो जेपीसी आ रही है उसमें जो डिस्कशंस होंगे, ये सब चीजों पे चर्चा जरूर होगी। जो वक्फ बोर्ड को लेकर के आप इतना रिसर्च भी करते हैं, जैसे मतलब तमाम मुद्दों को लेकर के क्या देखते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो संपत्तियां हैं उसमें कहां पे ये गड़बड़ियां ऐसे कैसे हुई, ये गड़बड़ियां जैसे अल खैर अल औलाद वाली जो संपत्तियां थी? ये जो असल गड़बड़ियां होती हैं कि जो फैमिली में, जैसे मान लीजिए जब कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ करता है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्स्ट्रा 500 फुट जमीन है, जो आप कहते हैं कि इस जमीन पे मैं एक इमाम बाड़ा बनाऊंगा, मान लिया कि शिया समाज है, यहाँ पे मुहर्रम के दिनों में मजलिस होगी, तो उस इमाम बाड़े की जो प्रॉपर्टी का आप मुतवल्ली मतलब मैनेजर तय कर लेते हैं जब आप जिंदा होते हैं, और जब वो मैनेजर तय हो जाता है उसके बाद एक जनरेशन 2 जनरेशन बाद फैमिली में जब बंटवारे होते हैं तो उसी तरह से उसका भी क्लेम बनता है कि किस फैमिली का मैनेजर होगा, मतलब मुतवल्ली बनेगा। अब वहां से डिस्प्यूट शुरू होता है। वहां पे जैसे और प्रॉपर्टीज में वहां पे एक डिफाइंड कोड होना चाहिए लीनियज का, मैं समझता हूँ, जो चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, जैसे अब की सरकार ने उस प्रस्ताव में किया है कि बोरा को भी शिया समाज से अलग कर दिया है, तो उनका अलग वक्फ बोर्ड हो, तो जो भी मतलब ठीक है, मतलब आगा खानी है, वो भी एक स्माइली एक समाज है, उनको अलग कर दिया। तो उन सब के जो भी हमारे यहाँ कहा जाता है जूरिस्प्रूडेंस, मतलब जो इस्लामिक, जैसे सुन्नियों में 4 जूरिस्प्रूडेंस हैं, शाफी, हम्बली, मलिकी, तो इन सारे जो जूरिस्प्रूडेंस होते हैं, इन जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे और भी आपके निजी मामला तो तय होते हैं। ऐसे ही शियाओं में भी अपना एक जूरिस्प्रूडेंस का तरीका है। तो उन सारे तरीकों को आप देख लीजिए अगर आप है, और आप बस लीनियज का सही रखिए कि वहां पे वो डिस्क्रिशन ना हो जाए। अब आपने सवाल जो पूछा कि आप वक्फ बोर्ड पे, तो कहाँ से दिक्कत आती है? वक्फ बोर्ड के जो फिर लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं और जो वहां पे डिसीजंस ले रहे होते हैं, तो उनके पास जब वो डिस्क्रिशन आ जाता है, मैं इसको नहीं बनाऊंगा मुतवल्ली, उसको बनाऊंगा, तो यहीं से फिर धांधली शुरू होती है। तो इसको रोकने का मैकेनिज्म एक फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा, और वो बिल्कुल फिर वो होता है कि 2 पार्टियां, 3 पार्टियां, फिर 4 पार्टियां आ जाती हैं, फिर वो एक तरह का पूरा एक गड़बड़ी का जो सिस्टम है वो शुरू होता है। पर जहां तक फिर मैं कहूंगा कि केंद्र सरकार की नीयत पॉजिटिव है, पर एक ट्रस्ट डेफिसिट है, उनको जोड़ना चाहिए है स्टेक होल्डर्स को, और इन मुद्दों को जहां पे राष्ट्र की प्रायोरिटी है उसमें जरूर वो एक ऐसा वो रखें। बाकी जैसे चल रहा है जो सिस्टम है, वक्फ की प्रॉपर्टी की जो एक नोयत है, जो उसकी स्पिरिट है, उसका वो ध्यान में रखें, और ऐसा कोई भी ना बात हो जिसमें देश में कोई विवाद उत्पन्न हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अतहर हुसैन है जिनका कहना है कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर सरकार जो फैसले कर रही है वो फैसले देश की सुरक्षा या विकास को लेकर हो रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसमें उस मुस्लिम समुदाय का
भरोसे में लिया जाना बेहद जरूरी है, जिसकी संपत्तियों से जुड़े हुए वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ एक्ट को लेकर ये संशोधन किए जा रहे हैं, ताकि देश में, समाज में एकता, भाईचारा बरकरार रहे, लेकिन देश की सुरक्षा और विकास भी होता रहे।